माहिर हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर अनिल रियाज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये फैसला कैसे करना चाहिए कि हेयर ट्रांसप्लांट आपको करवाना है अगर तो वो कहां से करवाना है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये मुल्क भर में मर्दों का तो एक बहुत बड़ा मसला है कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और अब इसका रुझान भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन मालूम ही नहीं है कि किससे करवाना चाहिए किससे नहीं करवाना चाहिए। क्या बुनियादी चीजें देखनी चाहिए? जी, इसमें सबसे अहम बात यही है कि एवरीवन इज इन अफेक्ट्स के वो कहाँ से करवाए और किधर जाए, और इसी की अहमियत के बारे में मैं जिक्र करता चलूँ कि सस्ते से सस्ता, जिस तरह आप कह रहे थे, सस्ते से सस्ता या महंगे से महंगा शुड नॉट बी योर क्राइटेरिया कि क्या होना चाहिए। सर्टिफाइड डॉक्टर जो हेयर ट्रांसप्लांट में ट्रेंड हो, ये सबसे अहम है कि उसकी ट्रेनिंग कहाँ से है और वो कितने अरसे से कर रहा है। कोई भी डॉक्टर जो सीनियर भी हो सकता है, आज उसका दिल चाहे कि अब वो हेयर ट्रांसप्लांट करे, ज़रूरी नहीं है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट कर सके, कितना भी क्वालिफाइड हो, और एकदम से उसका दिल चाहे कि वो हेयर ट्रांसप्लांट की भी कमाई हासिल कर सके तो वो हेयर ट्रांसप्लांट शुरू कर सकता है। देयर इज़ नो वन टू स्टॉप हिम। ये पब्लिक ने ही देखना है कि वो किस तरह से देख सकती है कि कौन एक्सपर्ट है कौन एक्सपर्ट नहीं है, और ये चीज़ आप उस डॉक्टर के एक्सपीरियंसेस या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से ही कर सकते हैं। साजिद हुसैन का आपने जिक्र किया कि उनको इन्फेक्शन हुआ, तो ज़ाहिरी सी बात है कि देयर आर सर्टन थिंग्स विच वर लाइक रॉन्ग विद हिम एज वेल। ही वाज डेफिनेटली ओल्ड विद लॉन्ग स्टैंडिंग बाल्डनेस, और जो उनके साथ हुआ उनके डॉक्टर को सोचना चाहिए था कि अगर मैं इस केस के अंदर हाथ डाल रहा हूँ तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस है और इसको मुझे मतलब आई शुड हैव प्रीवियस नॉलेज कि मैंने इसको किस तरह से डील करना है। हमारी एक सोसाइटी है जिसे कहते हैं हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। उसकी मेंबरशिप देखनी आपके लिए बहुत जरूरी है। एटलीस्ट देयर इज अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स जो हम देख रहे हैं कि कौन डॉक्टर ये काम कर सकता है कौन नहीं कर सकता। किसी भी एमबीबीएस के लिए कहीं से भी स्टाफ लेना जो किसी डॉक्टर के पास काम करते थे और फिर निकाले गए और उनके साथ काम कर लेना कोई मुश्किल नहीं है, डिग्री उसके पास है। आपने जो चीज़ इंश्योर करनी है वो ये देखना है कि जब आपको चेकअप कर रहा हो वो डॉक्टर है, जो फैसला कर रहा हो वो डॉक्टर है, और जो सर्जरी कर रहा हो, सर्जरी के तीन हिस्से होते हैं जिसके बारे में आपको बहुत बगौर देखना है। बाल निकालना, सुराख बनाना और बाल लगाना। जो तीसरा पार्ट है वो हम करते हैं, अपने स्टाफ को डेलीगेट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई कट नहीं होता, उसके अंदर एक बनी बनाई जगह में बाल डाला जा रहा होता है। तो ये जो पहले दो पार्ट हैं जिसे बाल निकालना और सुराख बनाना है जिसमें बाल डाले जाते हैं, ये डॉक्टर का जरूरी है, और डॉक्टर इस काम में एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं से ट्रेंड होना चाहिए। उसको माहिर डॉक्टरों की ऑब्जर्वेशन में पहले ये काम सीखना है और फिर करना है। ये चेक करने के लिए मैं फिर से बोलूंगा, हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की मेंबरशिप चेक कीजिए आप। और हम 20-25 लोग हैं जो इसको बहुत बगौर देखते हैं कि कौन कर सकता है, लेकिन हम उन्हें रोक नहीं सकते। लीगली वी डोंट हैव अ राइट टू स्टॉप एनीवन फ्रॉम डूइंग इट। कोई भी आदमी जो एमबीबीएस की डिग्री रखता है वो हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए अपना क्लिनिक खोल सकता है, लेकिन उसका होता क्या है कि ये जो हेयर टेक्नीशियंस जो 2 नंबर होते हैं ना, ये एक क्लिनिक खोलते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं चाय पीने के लिए। जैसे मेरे सामने चाय पड़ी हुई है, वो चाय पीता है और वो उसके छतर छाया तले हेयर ट्रांसप्लांट हमें ये बताएं कि हेयर ट्रांसप्लांट का फैसला करना भी बड़ा अहम मरहला है। जिस तरह आप कह रहे थे कि वो फैसला शायद गलत हो गया था पहले, लेकिन कब फैसला करना चाहिए कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए? ये नहीं मुझे रात को ख्वाब आया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए, सुबह जाके मैंने किसी से भी सर्जरी करवा ली, डॉक्टर से वो क्या कंसल्ट करना है और डॉक्टर हमें क्या बताएंगे कि आपको करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए? सबके लिए सेफ है? अगर आप में गंजपन की सेफ, ये सबके लिए है। ठीक है। अगर आपकी एक उम्र के मतलब एक उम्र के खास हिस्से में जहां पे आपको दिल की तकलीफ ना हो, ब्लड प्रेशर शुगर ना हो, अगर उसके साथ भी ये हो सकता है, उसके अंदर और कम से कम एज के अंदर भी अगर आपको ऑब्वियस गंजपन है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा के उसे ठीक करवा सकते हैं। ठीक है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कोई उम्र की कैद खास नहीं है। ठीक है। अब अगर आपका अपना दिल चाह रहा है कि मेरे बाल यहाँ नहीं होने चाहिए, मेरे बाल यहाँ होने चाहिए, तो इसके लिए आप जरूर डॉक्टर से मशवरा कर लीजिए कि मुझे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी कि एक तो ऑब्वियस गंजपन हो, जो लोग आपको कह रहे हो कि आप गंजे हैं, आपको ऑब्वियस गंजपन है तो जरूर करवाएं। मेरा माथा छोटा कर दो, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। आस्क अ स्पेशलिस्ट एस्थेटिक डॉक्टर जो कमर्शियल दुनिया से निकल के आपके लिए फैसला करे कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है कि नहीं। ये कमर्शियल प्रैक्टिस है, इसके अंदर जो मशवरा होगा वो शायद कमर्शियली बायस्ड हो सकता है। तो आपको बहुत केयरफुली ये देखना है कि आपको कब करना है, और एक माहिर
एस्थेटिक डॉक्टर जो कि हेयर ट्रांसप्लांट करता है उससे पूछना है, आप एक खास एज में करवा लें, यहाँ पे आगे करवा लीजिए और पीछे से आप खाली हो जाएं। दिस इज समथिंग जिसको आपने बहुत बगौर देखना है। आपकी हेयर लाइन कोई आपकी मर्जी के मुताबिक बना रहा है तो ही इज नॉट द राइट डॉक्टर। सही। डॉक्टर साहब, एक तो आपने ये कहा कि इसमें आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपको लगवाने की बाल जरूरत कहाँ पर है। सब लगवा सकते हैं, सबके लिए सेफ है। लेकिन एक और जो पॉइंट होता है हमजा, वो ये भी है कि इसके लिए, क्योंकि कोई भी मेडिकेशन लेने के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये टेस्ट करवाएं, वो टेस्ट करवाएं, क्या इसके लिए भी कोई टेस्ट होना जरूरी है कि बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्फेक्शन है या कुछ भी इस तरह का, उससे बचा जा सके? जी, एक स्टैंडर्ड डॉक्टर जब भी कोई ऑपरेशन करेगा तो ये जरूर देखेगा कहीं ऑपरेशन पेशेंट के गले ना पड़ जाए। वो एक नॉर्मल टेस्ट का एक रेंज है, मतलब आपका हेपेटाइटिस बी सी HIV देखेगा ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी वजह से उस इदारे में ये इन्फेक्शन ना चला जाए और वहां से फिर दूसरे लोगों तक ना चला जाए। ठीक है। फिर आपकी ब्लीडिंग प्रोफाइल वगैरह देखेगा, कहीं आप ओवर ब्लीड तो नहीं करते। अगर आप एक सर्टेन एज से ऊपर है तो आपके दिल के टेस्ट वगैरह भी कराएगा। डायबिटीज के अंदर इंसुलिन के ऊपर रख के आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। जिस भी, मतलब इट हैज टू बी अ डॉक्टर, और डॉक्टर आपके खिलाफ नहीं होता, इसलिए ये टेस्ट वो करके आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेगा। और जहां तक आपकी गंजपन का कोई टेस्ट है, ऐसे कोई टेस्ट मौजूद नहीं है, ना उनको करने की जरूरत है कि आप गंजे क्यों हो रहे हैं। बेशुमार चीजें हैं, लेकिन एक माहिर डॉक्टर की मौजूदगी बहुत लाजमी है इन तमाम प्रोसेसेस के अंदर कि वो आपके लिए क्या रिकमेंड करता है, क्या नहीं रिकमेंड करता। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ये उसके बताएं बाद कि देयर आर सर्टेन स्टेजेस जहां हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, ये देयर आर सर्टेन स्टेजेस जहां हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता, आपको मेडिसिन से गुजारा हो सकता है, PRP से गुजारा हो सकता है। लेकिन ये सब चीजें आपको एक आदमी इस कमर्शियल दुनिया से निकल के ही फैसला करके बता सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट हमारे पास आखिरी सोल्यूशन है? उससे पहले हमारे पास, जिस तरह से अभी आपने जिक्र कर दिया, सोल्यूशंस मौजूद हैं, पहले हमें उधर ही जाना चाहिए और वो भी डॉक्टर ही बताएगा हमें? जी, डॉक्टर ने ही फैसला करना है और इस डॉक्टर को माहिर होना भी जरूरी है। देखिए, अगर आप एक कमर्शियल दुनिया में जाते हैं, देयर आर 3 थिंग्स, देयर आर सर्टेन मेडिसिन्स और उसके बाद एक PRP है। अब PRP डॉक्टर को फायदा दे रही है तो वो जाहिर बात है उसको रिकमेंड करने की कोशिश करेगा। दवाइयां उसको फायदा नहीं देती, वो तो मेडिकल कंपनीज को फायदा देती हैं। तो वो अगर आपको दवाइयां बता रहे हैं तो वो अपना एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट साइड पे रख के आपको बता रहे हैं कि जनाब आप दवाइयां लीजिए, आपको इस तरफ आने की जरूरत नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट अगर जरूरत है तो वो करेगा, और अगर जरूरत नहीं है तो वो उस पे से अपना हाथ रोक के रखेगा कि जनाब अभी इसको टाइम नहीं है, इसको किसी और वक्त के लिए आप छोड़िए। सही। डॉक्टर साहब, ये भी तो एक बड़ा मसला है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर जो हमें राय दे रहा है वो हमारे लिए ठीक है या फिर डॉक्टर के लिए ठीक है? इसके लिए आपको मिल के ही पता चलेगा डॉक्टर से, और उसको असेस करना है। किस्मत की खराबी की वजह से गवर्नमेंट की ग्रिप इन चीज़ों के ऊपर बहुत कम है, और गवर्नमेंट अगर ग्रिप कर भी ले तो कुछ ऐसे लूप होल्स मौजूद है जिसके जरिए ये चीज़ को हैंडल करना मुमकिन नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, ये भी हो सकता है कि वो आपका थोड़ा सा थोड़ा काम करके आपकी गाड़ी चला दे, ये भी हो सकता है कि वो बेशुमार आपका खर्चा करे और काम वही करे। तो या तो गवर्नमेंट अपनी ग्रिप तेज करे, या इंसान जब भी किसी के पास जाए तो आंख खोल के देखे कि किसके पास जा रहा है, वो सच भी बोलता है, वो उसे महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। उससे लॉजिक पूछे, हर सवाल के जवाब की लॉजिक होती है, जो कि डॉक्टर का काम है कि पेशेंट को सेटिस्फाई करके समझाए कि क्या होना चाहिए, ना कि उसके दिल की तसल्ली करे। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारी खवातीन भी देख रही होंगी ये प्रोग्राम, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बहुत सारी खवातीन भी जानना चाहेंगी, ये मसाइल उनमें भी होते हैं कि बाल कम हो जाते हैं। जैसे जिस फील्ड में हम हैं उसमें तो बालों की बहुत ही ज्यादा बर्बादी भी होती है, खराब हो जाते हैं। तो क्या खवातीन भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकती हैं? जी बिल्कुल, खवातीन का हेयर ट्रांसप्लांट होता है और बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट होता है। और मुझे इस रिजर्वेशन की समझ बहुत कम आती है कि वाई डू दे अपेयर सो लेट, वो इतने सारे गंजपन के साथ क्यों गुजारा करती हैं। फिर खवातीन को हेयर ट्रांसप्लांट से बहुत पहले मुख्तलिफ मेडिसिन, PRP, ये सब उनके लिए जरूरी हैं। वो बेशुमार प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगी जो कि मेडिकल स्टोर वाला उनको बताएगा। खवातीन भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकती हैं। डॉक्टर अनील रियाज बटाल हमारे साथ मौजूद थे।